लेग लाइन से बाहर आगाज लिया आज के रोज का। गुलफाम ने नए बॉल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ा उम्दा शॉट पंच किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर। आज के दिन का पहला चौका अब्दुल्ला शफीक के बैट से। मोर रन्स, और इस मरतबा मिड विकेट पे बड़ा खूबसूरत वर्क किया है ऑफ द टोज। एक और चौका, इस गेंद को मोड़ दिया है बड़ी खूबसूरती के साथ। अजान ने कहा कि अगर अब्दुल्ला शफीक आप बाउंड्रीज हिट कर रहे हैं तो वाई कांट आए, मैं क्यों नहीं कर सकता बाउंड्रीज हिट। उनका आज का पहला चौका। आगे आए, ऑफ साइड की तरफ खेले हैं और तेजी के साथ डायरेक्ट क्षेत्र लगी है और पॉइंट की तरफ खेले हैं और इस दफा एक मतलब फिर डायरेक्ट हेड लगी, लेकिन इस दफा अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की और इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है सियालकोट की टीम को। अजान अवैस को 165 रन नसीब हुए इस इनिंग्स में और रन आउट हुए। यकीनन सेलिब्रेशन का मूवमेंट है बहावलपुर के लिए। वैसे भी 4 डे में रन आउट बड़ा अच्छा लगता है। फील्डिंग साइड को बड़ी आसानी से आउट किया, तेजी से रन बनाने निकले थे अजान और ऑन साइड पर खिलाया था। अब की बार ग्लांस किया अब्दुल्ला शफीक को, 4 रन मिलेंगे इस हिट के साथ। गेंदबाज की लेंथ को यूटिलाइज किया और बड़ी आसानी से खेले और बिल्कुल कामयाब हुए और साद खान विकेट लेने में कामयाब हुए आशिर महमूद की। और इस तरह एक और झटका लगा है सियालकोट की टीम को तीसरी विकेट के नुकसान पर और 412 पर तीसरा नुकसान सियालकोट की टीम का आशिर महमूद की सूरत में। बहुत ही अच्छी बॉल थी साद खान की और तरफ खेल दिया है फाइन लेग की तरफ। 4 रन का और इजाफा हुआ और जबरदस्त ड्राइव और इस दफा गेंद जा रही है 4 रन के लिए। मोहसिन ने अपना खाता खोला, खूबसूरत ड्राइव 4 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मोहसिन रियाज एक और बाउंड्री, बहुत ही जबरदस्त हेड लगाई थी मोहसिन रियाज ने। इस गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर उस जानिब है लेकिन गेंद उनसे दूर और बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। इस गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग की जानिब। फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद तेजी से बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं साथ में मोहसिन भी। इस बार इस गेंद को डिस्पैच किया ऑफ साइड में। एक और चौका। कदमों का इस्तेमाल, चार्ज किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एंड इट वेंट फॉर 6 ऑल द वे। रिवर्स स्वीप और ये विकेट हासिल कर ली गई है। एक वेवर्ड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्ट्रोक की जरूरत नहीं थी बट अब्दुल्ला कुछ नया करना चाहते थे और 7 के नाम ये दूसरी बड़ी विकेट आ गई है। और एक और मौका, एक और विकेट हासिल की है। स्लिप के फील्डर अफजल 0 पर आउट हो चुके हैं, कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला एंड साद इज गेटिंग फॉरवर्ड शॉट लेग। क्या प्ले में आए तो सही लेकिन गेंद बैट से लग कर नहीं गई थी। फील्डर ने एफर्ट की मगर नाकाम रहे और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से टकरा गई। 4 रन। 2 रन के बाद हसन अली का पहला चौका। अपरकट, फील्डर को क्लियर किया और एक और बाउंड्री आई है। हसन अली इज चार्जिंग द स्कोर कार्ड विद सम बाउंड्रीज हियर। और ये वो ऊंचा शॉट जिसका मैं जिक्र कर रहा था। गेंद को लॉफ्ट किया ऑन साइड में और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 1-2 टप्पे खाने के बाद 4 रन। और इस मरतबा ऑफ साइड में ये ज्यादा बेहतर शॉट है। 1-2 बाउंसेस इस दफा भी लगे और गेंद बाउंड्री से बाहर। एक और चौका हसन का। तो हसन ने अब बता दिया है साद को कि साद आप हो या इमरान या कोई भी हो, मैं अपने स्ट्रोक्स खेलूंगा। ऑफ स्टंप से बाहर जगह मौजूद थी, फ्रंट फुट पे आके अपना पिछला घुटना टिका के कुव्वत वाला स्ट्रोक। और जो लास्ट स्ट्रोक था, अगर फील्डर बाउंड्री पे होता तो यकीनन कैच के भी चांसेस होते।
कदमों का इस्तेमाल किया और अब की बार फील्डर को क्लियर किया एक मरतबा फिर लॉन्ग ऑन की जानिब। एक ज़्यादा कन्विंसिंग स्ट्रोक नहीं था ये, लेकिन मैनेज किया। और इस दफा पंच किया है ऑफ साइड की तरफ और गेंद जा रही है 4 रन के लिए। हसन अली के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला है। जबरदस्त टाइमिंग हसन अली। स्वीप किया है, लॉफ्ट किया और यहां से एक और बाउंड्री हासिल की है। और अब की बार कट करने गए थे एक थिक एज की सूरत में। 4 रन आएंगे। हसन अली कुछ लकी भी रहे कि उनकी फील्ड पोजीशंस रिवर्स स्वीप खेल बैठे हैं। एक और चौका अब की बार बड़ी उम्दगी के साथ ऑफ द स्क्वायर खेले, बैकवर्ड पॉइंट से 4 रन हासिल किए हैं और हसन अली 44 पर आ पहुंचे हैं। इमरान कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज एंड ये डिलीवर्ड 4 रन के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री से। यहां पर मोहसिन भी अब जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं। यकीनन सियालकोट के बल्लेबाज इस पोजीशन में है कि वो बड़े रनों के लिए अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं और 7 को इस ओवर में भी बाउंड्री के साथ वेलकम किया गया। देयर यू वॉच दैट अगेंस्ट स्लॉट में कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज एंड पार कर लिया है बाउंड्री लाइन को। हसन अली इस हिट के साथ अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। एक शानदार छक्का देखने को मिला, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर भेजा इस गेंद को। एक और तो फिर शॉर्ट बॉल थी लेकिन लीव किया मोहसिन ने और लॉफ्ट किया। अब की बार फील्डर के पास मौका है, ये कैच आसानी से थाम लिया गया है। हसन अली को रवाना किया 7 के नाम ये छोटी विकेट। और इसी के साथ अब लंच ब्रेक का भी वक्त हो चुका है, चूंकि विकेट हासिल की गई है। सियालकोट को ये 6ठी विकेट का नुकसान हुआ, 527 रन। वरना इस मैच की किसी भी सेशन में 5 विकेट्स नहीं गिरी थी। उसामा ने गेंद को खेलते ही दौड़ना शुरू कर दिया, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, उनका पहला रन। इस गेंद को गाइड कर दिया स्लिप और गली के दरमियान से, निहायत खूबसूरती के साथ 4 रन हासिल किए और इस मरतबा गेंद को कट करने में कामयाब हुए। बड़ी खूबसूरती के साथ एक और चौका। इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए फील्डर उस जानिब और कैच नहीं कर पाए। बड़ा अच्छा स्ट्रोक, गेंद को गैप में प्लेस किया, फील्डर दौड़ते रहे मगर गेंद तक नहीं पहुंचे। एक और चौका मोहसिन का। बॉडी लाइन पर खिलाया, लेग लाइन से बॉल बाहर 4 रन के लिए रवाना हुई। उसामा मीर थे बल्लेबाज जिन्होंने प्ले किया इसको और लॉन्ग ऑफ पर भी, लेकिन कट किया अब की बार और फील्डर को काफी फासला तय करना पड़ेगा। बॉल के बिल्कुल करीब पहुंचकर बड़ा उम्दा एफर्ट देखने को मिला, लेकिन गेंद को रोक नहीं सके। 4 रन का इजाफा मोहसिन के बल्ले से। ड्राइव किया, बड़ी उम्दगी के साथ गैप को गेस किया और यहां पर 4 रन का मजीद इजाफा होगा। मोहसिन अब की बार एक उम्दा स्ट्रोक के साथ आए, सीधे बल्ले के साथ स्वीप किया है। अब की बार फील्डर मौजूद है और इस कैच को थाम लिया गया है। एक और विकेट, 7 का पंजा मुकम्मल हुआ। शानदार बॉलिंग रही, एक बड़ी अचीवमेंट है इस पिच पर के साथ ने आज की रोज ही अपने स्पेल का आगाज लिया और सजदे के साथ अपने फाइफर को यहां सेलिब्रेट किया है। और कट तो नहीं, लेकिन स्टेयर पे इनको चौका मिल जाएगा। और जैसे ही स्पिनर आया तो अपने हेलमेट को उतारने में बॉलर्स आते हैं, बॉल करते हैं और वो जैसे कहते हैं ना, बड़े आराम से ब्लॉक करके अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ स्लो ओवर्स और अब उसामा मीर कदमों का इस्तेमाल करके चार्ज करना चाह रहे थे, लेकिन इट वाज द कॉल। चांस क्रिएट हुआ था, बाहरी किनारा लगा और स्लिप के फील्डर को बीट करती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार रवाना। 4 रन का इजाफा होगा और इस मरतबा जोरदार अंदाज में खेले, मगर पीछे प्रोटेक्शन रखी हुई है डीप मिड विकेट पे सैफुल्ला बंगश ने, जो कि फील्डिंग साइड के कैप्टन है। 1 ही रन मिला क्योंकि ये जो विकेट है ये बैटर्स के लिए साजगार है।
चाय के वक्फे में इस वक्त भी कोई 20 मिनट का वक्त कम से कम बाकी है। 22 मिनट टू बी एग्जैक्ट अभी बाकी हैं। और इस दफा स्टेट की तरफ खेले हैं और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। विकेट कीपर को बताते हुए 600 रन मुकम्मल हो गए हैं सियालकोट के। 603 रन यकीनन एक बड़ा स्कोर है। किसी मजे हुए बैट्समैन की तरह शफल करके ऑफ स्टंप पर आए। 603 7 विकेट के नुकसान पर। 604 7 विकेट के नुकसान पर। ऊंचा शॉट और गेंद खाली जगह में टप्पा खाकर बाउंड्री के करीब पहुंची। क्योंकि आउटफील्ड में गेंद ने तेजी से ट्रेवल नहीं किया तो लिहाजा फील्डर पहुंचे। बाहर निकले, फील्डर हैं उस जानिब, गेंद के नीचे आए, ओह ही पुट इट डाउन। कैच ड्रॉप कर दिया वाइड मिड विकेट के फील्ड्समैन ने। सब कुछ हो रहा है यहां पर। रिवर्स भी खेला था और 4 रन के लिए खेल दिया उसामा ने। इस तरह एक और बाउंड्री देखने को मिली है उसामा के बल्ले से। आउटसाइड द ऑफ स्टंप दैट वन केप्ट लो। और डिलिब्रेशन विकेट कीपर गए कुछ बातचीत करते हुए। और अब मुझे लगता है कि ये आखिरी ओवर ही होगा टी से पहले। अपील एंड इट्स गिवन। आउट हुए यहां पर मोहम्मद अली और सुदेश विकेट लेने में कामयाब और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। एंड दैट्स टी। इसी के साथ यहां पर टी ब्रेक भी हो गई है और एट द स्ट्रोक ऑफ द टी ब्रेक 8वीं विकेट गिरी 612 के स्कोर पर सियालकोट की। एज रन टेकन, हियर इट गोज। जमान खान ने विकेट हासिल कर ली है और यहां पर उसामा मीर थे जो कि आउट हो चुके हैं, अपनी निस्फ सेंचुरी के बिल्कुल करीब थे। सियालकोट को एक और विकेट का नुकसान हुआ इस सेशन में। ये पहली विकेट थी जो कि हासिल कर ली गई है। देयर यू वॉच दैट अगेन, ड्राइव करने गए थे, बॉल लो था लेकिन कैरी कर गया कीपर के हाथों तक और 45 रन्स पर उसामा मीर की विकेट हासिल की जा चुकी है। सियालकोट 612 पे अब 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फुल टॉस डिलीवरी और इसको दिफाई अंदाज के साथ खेले ऑन साइड की जानिब। यहाँ से एक रन बन सकता था लेकिन ये ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा। 151 ओवर्स का खेल मुकम्मल। सियालकोट 612 पे 9। कट करना चाह रहे थे लेकिन अंदरूनी किनारा लगा और गेंद एक टिप्पा खाने के बाद स्लिप के फील्डर के हाथों तक ट्रेवल कर गया। Another block, another dot। साद ने अब तक 83 रन कंसीड किए हैं जबकि 5 विकेट्स हासिल की है। एक बार फिर ब्लॉक किया है मोहम्मद हसनैन और अथर। Another dot। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, इसको पुल करना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए अथर। On the pads, huge appeal, लेकिन empire call, it's not out. Zaman was looking confident there, but empire का इशारा नफी में आया। पुल करना चाह रहे थे अतर। आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी दूर इस गेंद को रखा जमान ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ, बेंट डाउन, डक किया और एक और डॉट बॉल के साथ जमान अपनी गेंदबाजी को जारी रखे हुए है।
चार्ज करना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए और गेंद और अपील की थी। और ये खामखा की अपील थी, यकीनन काफी दूर था ये गेंद बल्ले से। प्रेशराइज कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन को, वो भी स्माइलिंग फेस के साथ। मिडल स्टंप पर गेंद ब्लॉक करने में कामयाब रहे अथर। एक और डॉट बॉल ब्लॉक किया। यॉर्कर लेंथ पर कोशिश की थी और जमान ने भरपूर कोशिश की इस ओवर में कि विकेट हासिल की जाए, लेकिन बल्लेबाज ने अलाउ नहीं किया। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे और बिलाखिर अपना खाता खोलने में कामयाब हुए हसनैन। दफाई अंदाज के साथ इसके साथ ही ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 614, 9 विकेटों के नुकसान पर सियालकोट। और यहाँ पर बाहमी रजामंदी से इस इनिंग्स को वाइंड अप किया जा चुका है। इस मुकाबले को ड्रॉ का रुख मिला। 4 रोज से मुकाबला जारी था एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें दूसरी इनिंग्स मुकम्मल नहीं हो पाया कप्तानों की बाहमी रजामंदी से, चूँकि यहाँ से रिजल्ट लेना काफ़ी मुश्किल था। और अभी बहावलपुर की एक और इनिंग्स और फिर सियालकोट की भी दूसरी इनिंग्स बाकी थी। सियालकोट और बहावलपुर के तमाम खिलाड़ी एक साथ रवाना हो चुके हैं अपने डगआउट्स की जानिब।